ओम शांति। बाबा के या यूँ कहें कि बाप दादा के संपर्क में आने की एक बहुत बड़ी दास्तान है। मेरे जीवन की जो दास्तान है उसका एक वो अत्यंत महान महत्वपूर्ण भाग है। उसके बिना ये जीवन कुछ भी नहीं। मन में ऐसी छाप लगी हुई है कि मैं कैसी मूर्ति को देखा, वो कौन थे? सृष्टि के आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा, प्रथम पुरुष जिसके बाद देव सृष्टि स्थापन हुई। हरी आंखों, तुम धन्य हो, तुमने ऐसे महान 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 पुरुष को देखा। अरे कानों, तुम धन्य हो जिन्होंने उनके शब्दों को सुना। लेकिन वो आँखें और कान इस शरीर का अंग प्रत्यंग हैं। इनका वाहन करने वाली तो आत्मा है। मैं अपने लिए कैसे कहूँ कि मैं धन्य हूँ कि मुझे ऐसे के दर्शन हुए। मुझे जीवन में और कुछ भी ना मिला हो, कुछ भी ना मिला हो, जो मम्मा और बाबा की भव्य मूर्तियों को मैंने देखा, मैंने पा लिया सब कुछ। और जिसको जगदम्बा सरस्वती कहते हैं, जो ज्ञान की साक्षात देवी, उसको मैंने देखा, उसकी गोद ली, उसने मेरा चुंबन लिया, मुझे सीने से गले से लगाया, प्यार किया। उस सरस्वती मैया ने और क्या चाहिए? जीवन में व्यक्ति को और क्या चाहिए? आप बताइए। आज इस बात को 1 साल होने चला है कि लोग अखबारों में, इंटरनेट पर और जो मीडिया के साधन हैं उनके तरीके से मिलेनियम इस समय में 1000 वर्ष में कौन सबसे महत्वपूर्ण हुआ, जिसने संसार को एक नई मोड़ दी, एक नई दिशा दी, समाज का एक बहुत बड़ा कार्य किया। कौन एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध था? इसको चुनते रहे लोग। मैं लंदन में था तो वहाँ भी टाइम्स वाले ढूंढते रहे, कईयों के नाम आते रहे, लोग अपने विचार देते रहे। भारतवर्ष में भी अखबारों में आता रहा। कोई कहता अमिताभ बच्चन था, महात्मा गांधी से भी उसको उच्च स्थान देने लगे। कोई कुछ नाम लेने लगे। अरे दुर्भाग्यशाली व्यक्तियों, तुम्हें मालूम नहीं कि इस 1000 वर्ष के समय में कौन हुआ जिसने संसार को ऐसा मोड़ देना शुरू किया जो कलयुग को पलटकर सतयुग में ला रहा है। अफसोस है, अफसोस है। मुझे मेरी अपनी हालत पर भी अफसोस है कि मैं अपने इस छोटे या बड़े जीवन काल में
लोगों को ये नहीं जना सका कि हमारे इस जीवन काल में कौन आया इस मन के द्वारे, किसको हमने देखा। बड़े बड़े लेखक हैं, बड़े बड़े विचारक हैं, उन लोगों ने बहुत पब्लिसिटी की। कोई कहता है न्यूटन बहुत बड़ा व्यक्ति था, कोई कहता है नहीं आइंस्टाइन था, कोई कहता है वो भी नहीं हाइजेनबर्ग था। आजकल एक वो स्टीफन हॉकिंग का नाम है, नहीं वो बहुत बड़ा व्यक्ति है। क्या व्यक्ति बड़े हैं, इससे संसार का भला क्या हुआ। वही लड़ाई झगड़ा हो रहा है, गरीबी बढ़ती जा रही है, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, लोग दुखी और अशांत हैं, संसार में हाहाकार मचा हुआ है। तो बहुत बड़ा काम कर लिया इन लोगों ने। किसी ने कुछ लाखों करोड़ों लोगों के आंसू पोंछे, कोई बिलबिलाते हुए गरीबों के बच्चों को कुछ राहत देने का कोई कार्य किया। कोई कहता है मदर टेरेसा हुई, उन्होंने बहुत कार्य किया। ईसाई लोग इस बात की खोज करने लगे कि उसको सेंट का, संत पुरुष का हम उसकी उपाधि दें। उसके उनके अपने नियम के अनुसार कुछ लक्षण हैं कि भाई वो हीलिंग कर दे किसी की, हाथ लगाकर, दृष्टि देकर इत्यादि। कितने आदमियों को उसने जीवन में क्योर कर दिया। क्या उससे बीमारी दुनिया में ख़त्म हो गई। एक व्यक्ति एक बीमारी से अगर बच भी गया और बीमारी लग गई होगी, मरा तो होगा ना। इस जीवन में कोई व्यक्ति अकाल पुरख है क्या, हमेशा जीता है क्या कोई। शरीर छोड़ना होता है, तो उन्होंने भी किसी न किसी रीत से शरीर छोड़ा होगा। मदर टेरेसा ने कितना बचा लिया उनको। ये कालों का काल जो मनुष्य को काल के पंजे से छुड़ा देता है, गरीबी से छुड़ा देता है, रोग से छुड़ा देता है, दुख और अशांति से छुड़ा देता है। एक ही धक से सब बातों से मुक्त और जीवन मुक्त कर देता है। वो कौन है। अफसोस है हम लोग इतनी संख्या में हैं, किसी को बता नहीं सके। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण के बारे में ही इतना बता दिया, एक अकेले व्यक्ति ने। और हम इतने सारे हैं, वीआईपी ला रहे हैं, माइक ला रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एसएमएल कोर्स करा रहे हैं, जिसको बाबा कहते हैं धूल भी नहीं तो छाई भी नहीं। अभी तुम बच्चों ने खुद भी समझा नहीं कि वो कौन है, क्या कार्य कर रहा है। इसलिए बाबा बीच बीच में पूछते हैं, अच्छा बच्चे समझे। हम कहते हैं हाँ समझे। अरे कुछ भी नहीं समझे, खाक भी नहीं समझे। और हम हाँ समझे, बड़े समझदार हैं हम। क्या हमारी समझदारी का नतीजा है, क्या किया हमने। बाबा ने जो हमारे जीवन को निहाल किया, माला माल किया। गा देते हैं गीत, वो गीत हैं, सुनते हैं उनको, खुश होते हैं। उसमें कुछ हमें करने का है, कुछ हमारे अंदर कोई रोंगटे खड़े हों, कुछ मन में ऐसी बात है नहीं। पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हम, हमारी खोपड़ी की बनावट क्या है, यही मुझे समझ नहीं आती। हम कुछ कर नहीं पाए हैं जी। कौन सा तरीका है, क्या विधि है जिससे लोगों को हम बता पाएं। हम अपनी बातों में लगे हुए हैं, अपनी बातों में लगे हुए हैं। लेकिन मैंने ऐसे मूर्तियों को देखा, बाबा को देखा, मम्मा को देखा। उनके कोमल, पवित्र, महान, वरदानी हाथों ने मुझ में सिरहन पैदा की,
मुझे स्पर्श किया, प्यार किया, सिर पर प्यार किया, गालों पर प्यार किया, गोद में लेके प्यार किया। मैं भी कुछ कर थोड़ी पाया, कुछ भी नहीं कर सका, लेकिन जो उन्होंने जो कुछ मेरे साथ किया वो तो अविस्मरणीय है, भूल नहीं सकते हम उसको। वो मूर्तियां तो मेरी आंख से ओझल कभी भी हो नहीं सकती, लेकिन मैं कोई सिर्फ शरीर रूपी बाहर की जो पार्थिव देह है उस मूर्ति की बात नहीं कर रहा। गुण मूर्ति, ज्ञान मूर्ति, योग मूर्ति, वो जो उनकी महानता थी उसकी बात कर रहा हूँ। दुनिया में खूबसूरत से खूबसूरत लोग हैं, पता नहीं मैं कितने खूबसूरत लोगों से मिला हूँ। 50 देशों में गया हूँ, ऐसे सुंदर लोग मैंने देखे हैं कि पता नहीं किस आर्टिस्ट ने बनाए हैं। उनको देखते ही रह जाओ, क्या है शरीर में भरा हुआ, क्या है, क्या सुंदरता है। वो कहते हैं ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप। हाँ जी, मैं उस भावे मूर्ति की जब बात करता हूँ उस सौंदर्य की बात नहीं कर रहा। इंसान में तो गोबर भरा हुआ, गोबर, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो उनकी अच्छाइयाँ थीं, उसकी महानता जो थी वो बात कर रहा हूँ। शुरू से लेकर वो एक लंबी कहानी है, लंबी दास्तान है, लेकिन एक थोड़ा सा हिस्सा उसका आज आपको बताना चाहता हूँ। 1952 में जब पहली बार मैं संपर्क में आया तो उस कहानी को शुरू से नहीं बता रहा लंबा करके, वो तो कई दिन लग जाएंगे, लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जब बाबा मामा के चित्र को कल्प वृक्ष में देखा, गई उस बात को मान लिया। लोग आते हैं कई मधुबन में ये देखने के लिए, चेक करने के लिए कि ये बहन जी जिसने हमें कोर्स कराया है वो कहती हैं भगवान आते हैं ब्रह्मा बाबा के तरह। तो उन्होंने पूछा, बच्चे तुमने देखा बाबा आए थे, ये देखा? कहता है बाबा थोड़ी थे, वो तो साड़ी पहनी हुई थी। बाबा साड़ी पहनते हैं? वो कहता है उसको ये मालूम नहीं, लेकिन ये बाबा कौन हैं, कैसे उनके तन में आते हैं, मैं ये देखने के लिए नहीं आया, उनसे मिलने के लिए आया। यहाँ आने से पहले मुझे ऐसे लगता था जैसे चूहा किसी चूहेदानी में फंस जाए, रैट ट्रैप में, और निकल ना पाए अपने आप। इस दुनिया में मैं पता नहीं कैसे फंस गया इस चक्रव्यूह में, अब इससे निकलूं कैसे, तरीका आता नहीं है, फंस गया। ये क्या है, ये आदमी ये कर रहा है, वो आदमी वो कर रहा है, वो आदमी वो कर रहा है, मतलब क्या है? हाँ जी, व्हाट इज द मीनिंग? आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। मुझे लगा ये बात क्या है। बहुत एक तड़प रहा था और रोता था और कहता था, हे प्रभु, हे भगवान। उन दिनों तो यही कहते थे ना हम, प्रभु, भगवान इत्यादि। आप मुझे निकालो। चूहेदानी से चूहा खुद नहीं निकलता है, उसको कोई निकालने वाला होता है। मुझे निकालो इससे, मैं आपको ढूंढ रहा हूँ, मैं नहीं पहचानता आपको, लेकिन आप तो जानते हो कि मैं आपको याद कर रहा हूँ, आपकी वजह से तड़प रहा हूँ। आप निकालो। आप मेरे पिता हो और कहा जाता है भगवान दयालु हैं, कृपालु हैं, आप दया और कृपा करो। आप हमारे पिता हैं, माता हैं, सब कुछ हैं, फिर निकालते क्यों नहीं? ऐसे मेरे मन में विचार चलते रहते थे कि मैं आ गया, उस बैकग्राउंड से आ गया। उससे पहले का लंबा बैकग्राउंड और है, लेकिन जब आया
तो उन दिनों में ये जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय था ये भरतपुर कोठी में था, अभी वहाँ होटल बना हुआ है, उस जगह पर वो था। पहले पहले मैं वहाँ गया, मैंने क्या देखा कि जिसको मैंने कल्पवृक्ष में देखा था ब्रह्मा बाबा को, तो जो भरतपुर कोठी से नीचे सड़क तक एक सड़क आती थी, क्योंकि ये कोठी बहुत ऊंची थी, उससे सड़क तक आने का काफ़ी बड़ा रास्ता था। वो रास्ता ठीक नहीं था, उसमें पत्थर ही पत्थर थे और लूज पत्थर थे। कोई व्यक्ति वहाँ पाँव रखे लुढ़क जाएगा, पत्थर के साथ खुद भी लुढ़कता हुआ नीचे पहुँचेगा। पहुँच तो जाएगा सड़क पर, लेकिन पहुँचेगा उस लुढ़कता हुआ उस पत्थर पर है जी। तो बाबा ने निक्कर पहनी हुई और बाबा के साथ कुछ भाई निक्कर पहनी हुई और उस सड़क को ठीक कर रहे। जिसको मैंने कल्पवृक्ष में देखा था बैठे हुए पालती मारकर योग लगाते हुए, आज उनको निक्कर में देखा जो सड़क बना रहे थे। कितनी उम्र होगी बाबा की? कम से कम 75 साल तो होगी उस टाइम। ये 1952 की बात है। तो उस समय उस सड़क को बना रहे थे। वो कोमल हाथ, बच्चे आए उनको कोई तकलीफ़ ना हो, कोई बच्चा गिर ना जाए, किसी के पाँव में मोच ना आ जाए, कैसा ख्याल करता है। और वो खुद पत्थर उठा उठा के ठीक कर रहा है। मैं खड़ा हो गया, मेरी समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। मैं गाड़ी से आया था, चेहरा मेरा मिट्टी मिट्टी से भरा हुआ था, सिर भी और चेहरा भी। उन दिनों में ये कोई एसी वैसी नहीं होती थी, रिजर्वेशन भी नहीं होती थी। मिट्टी से लथपथ था और सोचा कि जाके नहाऊं धोऊं फिर आऊं। एक तरफ ये हुआ कि बाबा ये कार्य कर रहा है और मैं चला जाऊं, ये ठीक नहीं है, ये तो हमाकत है। तो क्या करूं? मैंने सोचा कि मैं भी इसमें लग जाऊं। बाकी बात बाद में रही। बाबा ने मुझे कहा बच्चे जाओ, स्नान वगैरह करो, तैयार हो, फिर मिलेंगे। भेज दिया मुझे। अब पहली पहली आज्ञा थी बाबा की, मैं उस आज्ञा को टालूं? मैं तो धर्म संकट में फंस गया। अगर उनकी आज्ञा को टालता हूं तो भी मैं दोषी हूं, और अगर मैं उनको कार्य करता हुआ देखकर चला जाता हूं फिर भी दोषी हूं। क्या करूं? लेकिन चूंकि उन्होंने मुखारबिंद से कहा तुम जाओ, तैयार हो, तो मैंने उसको मेरा फ़ायदा भी उसी में था, शायद इसलिए मान गया। तो मैं चला गया। वहाँ चला गया तो ये एक पहली महानता मैंने देखी कि और कई आश्रमों में मैं गया, कई संतों महात्माओं से मिला, कई जगह पर आदेश उपदेश सुने, लेकिन ये इस आयु में भी पत्थर उठा उठा के ठीक कर रहा है, निक्कर पहन के, इस उम्र में। ये है महानता। और गीता में है कि हे अर्जुन, मुझे तीनों लोकों में कुछ नहीं चाहिए। भगवान को क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आता हूँ और आके कर्म करता हूँ, क्योंकि कर्म करके अगर मैं ना दिखाऊं कि ठीक कर्म क्या है तो लोग कैसे सीखेंगे। तो मुझे कर्म करके दिखाना पड़ता है कि कर्म कैसे योग युक्त होकर करने चाहिए। मैंने कहा ये है भगवान के आने का कारण, जो लिखा हुआ है उसमें। आज मैं उस बात को प्रैक्टिकली देख रहा हूँ, मुस्कराते हुए। ऐसा नहीं कोई व्यक्ति सोचे अरे क्या, मैं एक इतना बड़ा जवाहरी था, मेरे पास कारें, बसें, नौकर चाकर सब थे, महलमाड़ी थी, और आज ये हालत है कि मैं खुद पत्थर उठा रहा हूँ। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस काम को करे, मुझे करने पड़ जा रहा है।
है जी। हम लोगों में से बहुतों को ऐसा होता है, जब कोई ऐसा काम करना पड़ जाता है जो हम समझते हैं कि ये हमें नहीं करना चाहिए, कोई और होना चाहिए, हम कहते हैं ये क्या मुसीबत है, यहाँ इतने सारे लोग हैं, कोई नहीं करता है, मुझे करना पड़ता है। सेंटरों पर भी ऐसे ही होता है। खुशी से बाबा कर रहे हैं। आगे आपको बताऊंगा बाबा ने मुझे क्या एक्सप्लेनेशन दिया उसका, जो महानता के सूचक हैं, जो मैं समझता गया इन बातों को। फिर एक वहाँ पर मरगोल होता था, गोल जगह होती थी, उस पर कैनापी जैसी बनी हुई थी। मैं जब नहा धो के तैयार होके बाबा से मिलने आया, बाबा वहाँ बैठे थे, कुछ कर रहे थे, और मैं वहाँ जाके बैठा। बाबा कहते हैं, आज की मुरली सुनी, बहुत वंडरफुल थी, आज की मुरली बहुत वंडरफुल थी। बाबा ने क्या नहीं सुनाया, बाबा ने कहा, देखो श्री कृष्ण जैसा आज तक दुनिया में कोई नहीं हुआ। क्या कमी थी उसमें? उसका नाम ही है सुंदर, अत्यंत सुंदर था वो, और उसको सब चीज़ प्राप्त थी, हैं, इत्यादि इत्यादि। तो फिर भी गीता में लिखा हुआ है कि जब भगवान आते हैं साधारण तन में आते हैं, और जो मूढ़मती लोग हैं जानते, लेकिन एक्सप्लेन करने का तरीका ये था, बाबा बता ऐसे रहे थे कि वो शिव बाबा के लिए कह रहे हैं, अपने लिए नहीं। शिव बाबा ने कितना ये अनमोल ज्ञान दिया। अगर कोई व्यक्ति ऐसे बनावट से कोई बात कहता है, वो चल नहीं पाती। नेचुरल वे में हर एक बात बाबा के मुख से ऐसे निकलती थी। शिव बाबा के बारे में इशारा हमेशा बाबा देते थे। तो बाबा की बात से मुझे लगा कि देखो बाबा 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 याद है, लेकिन बाबा ने कहा, देखो श्री कृष्ण को भी श्री कृष्ण बनाने वाला कौन था? नर से नारायण, उसको किसने बनाया ये लोगों को नहीं मालूम। बच्चे ये तुम्हें बताना है, ये बाबा ने मुझे कहा, ये तुम्हें बताना है। जैसे बाबा को पहले साक्षात्कार हुआ और वो शिव बाबा आए, कमरे में लाइट हुई और बाबा को नई सृष्टि का साक्षात्कार हुआ। कोई तारे तारे से थे, आते थे, महल थे, कोई शहजादा कोई शहजादी बन जाते थे, और बाबा ने उसको कहा, बच्चे तुम्हें ऐसी सृष्टि बनानी है। ये बाबा की जीवन कहानी में आता है। तो मुझे बाबा ने कहा, ये तुम्हें बताना है। हाँ जी, मेरे तो कपाट खुल गए, ये मुझे बताना है। अच्छा, फिर बाबा ने कहा, और कितनी बातें बतानी हैं बच्चे, समझते हो, क्योंकि लोगों को तो पता नहीं ज्ञान का बिल्कुल। देखो ना, भगवती सीता, उसको कोई अंगुली भी नहीं लगा सकता, बुरी दृष्टि से देख भी नहीं सकता, और उस भगवती सीता के लिए कहते हैं उसको चुराया रावण ने। वो राम कैसा आदमी था जो अपनी पत्नी को भी गंवा बैठा, समझा? तो ये कितनी गलत बातें कहते हैं बच्चे, ये सब बताना है। ठीक है, ऐसे बताते गए बाबा। मैं कोई डायरी पेंसिल तो लेके बैठा नहीं, डायरी पेंसिल वैसे भी आज तक मैंने रखी नहीं, बुद्धि रूपी डायरी में ही लिखता हूँ, सीधा डायरेक्ट। तो सुन रहा था मैं, फिर बाबा ने कहा, जब ये सारी बातें लोगों को कहोगे, लाठियाँ मारेंगे लोग, लाठियाँ। साथ में ये कह दिया, सिर पर तुम्हारे लाठियाँ मारेंगे। तुम कहोगे राम की सीता नहीं चुराई गई, खुश नहीं होंगे कि अच्छा कैसे आप कहते हो, ये तो अच्छी बात है अगर ऐसा नहीं हुआ। ऐसे नहीं कहेंगे, कहेंगे तुम हमारे शास्त्र का खंडन करते हो, तुम कौन नए आदमी आया हो, तुम्हें क्या पता है।
अरे ऋषि मुनि वगैरह वाल्मीकि जैसे रामायण लिख गए, संत तुलसीदास ने इतनी बड़ी रामायण लिख मारी, पन्ने सारे काले कर दिए जो कुछ भी समझो। और आज तुम छोटे थे व्यक्ति हैं, वो कहते हैं ना नन्ही सी जान और गज भर जबान, तुम बोलते हो ये क्या गलत बात कहते हो। लाठियां मारेंगे, फिर लाठियां खानी पड़ेंगी, लाठियां खाओगे। अभी टोली तो बाबा ने खिलाई नहीं थी, पहले लाठियां खिलाने की बात बाबा ने कर दी। आपको तो टोली मिलती है, मुझे ऐसे लगा मुझे तो लाठियां लगेगी। कोई बात नहीं, तो मैंने कहा बाबा डरते तो नहीं हो। मैंने कहा किस बात से डरूंगा, आपके आदेश से, आपके निर्देश से, आपकी छत्र छाया से काम करूंगा, आपके संरक्षण में, मुझे किस बात का डर है। सच कह रहे हो सोच के। मैंने कहा सोच के कह रहा हूं, ये जीवन आपका है, इसको जिस काम में जैसे लगाना है लगा लीजिए। हाँ जी, मैं तो वही करूंगा जो आप कहेंगे। लाठियां खाने के लिए आप कहेंगे लाठियां खाऊंगा, गोलियां खाने के लिए कहेंगे गोलियां खाऊंगा। हाँ जी, वो गोलियां तो खाई नहीं, डॉक्टर लोग गोलियां खूब खिलाते हैं आजकल मुझे, समझा। तो बाबा ने कहा लाठियां खानी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने देखा सत्य, भगवान के लिए कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, और निर्भय। सारा समाज एक तरफ, सब के सब लोग A to Z कह रहे हैं कि राम की सीता चुराई गई थी। बताइए, झगड़ा ही यहां से शुरू हुआ सारा, राम की सीता चुराई गई थी। और एक है जो कहता है नहीं चुराई गई थी। हम कहते हैं नहीं चुराई गई थी। आम तौर से व्यक्ति की नेचर ये है कि वो पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, जिसमें लोगों से संघर्ष कम हो, झगड़ा ना हो, वो बात कहता है। ऐसी बात कोई अजीब आदमी ही कहता है जिससे लाठियां खाने के लिए तैयार हो, समझा। ये सत्य कहता है और डरता नहीं है। सेवा का पहले देखा और आते ही बैठते ही ये देखा, ये है सत्य स्वरूप। सारी दुनिया कुछ भी कहे, सारी दुनिया रात को कहे कि अब दिन है, नहीं, अगर वो दिन नहीं है, रात है, तो हम कहेंगे रात है, समझा। ऐसे की तलाश में मैं था। ये ट्रुथ पर्सोनिफाइड, स्वयं सत्य, सत्य स्वरूप है। और सत्य को जानना ये भी एक बात है, लेकिन सत्य को कह पाना है जी, ये और कठिन बात है। सत्य को निर्भय होके कह पाना, ये बुजुर्ग व्यक्ति, बुजुर्ग शरीर का, और ये बात को ठीक तरीके से सत्य रूप से कहता है जी, निर्भय होके। ये ग्रंथ साहब है सिखों का, उसमें आता है पहले शुरू में कि भाई वो निर्भय है, भगवान जो है निर्भय है। और किसी मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में कोई भी कारण से कभी भी अंश मात्र, लेश मात्र, थोड़ा भी, क्षण मात्र के लिए भी भय हो सकता है। उसको कोई भय नहीं, ये पहचान है उसकी। वो सबसे सामना करने को तैयार है। ये मैंने देख लिया। फिर बाबा से मिलने गए, हमको ले गए फॉर्मली, ऊपर ले गए। ऊपर एक जगह थी, सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता था, लकड़ी का स्टेयर केस बना हुआ था, उसमें हम गए। तो बाबा मम्मा बैठे थे, उनसे मिलने के लिए हमको लिवा गए, उनके सामने जाके बिठा दिया। हमको मालूम नहीं था कि इनसे कैसे मिलना होता है। संतों महात्माओं को अपना अपना तरीका होता है, गुरुद्वारे में अपना तरीका होता है,
हर एक जगह मिलने जुलने का तरीका अपना अपना है। यहाँ कैसे मिलना है हमको नहीं मालूम, किसी ने बताया नहीं था, गाइड नहीं किया था। हम तो जाके बैठ गए बाबा के सामने। मैं बैठा बाबा के सामने, हमारे साथ 2 व्यक्ति और थे और बहनें थीं कुछ, जो आज भी हैं कई, एक आध शायद नहीं रही। आधा तो नहीं, आधी बहन तो नहीं होती, बहन तो पूरी होती है, मतलब कोई 1-2 नहीं रही होंगी, बाकी सब थी। तो हैं वो, तो वो बैठे थे हम सब। तो साइलेंस। बाबा को देख रहा हूँ, बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। क्या हुआ? मैं उड़ गया वहाँ से। उड़ गया का क्या मतलब? कोई पक्षी की तरह से उड़ गया, छत पार कर गया, वो नहीं जी। उड़ गया क्या मतलब? मुझे शरीर का रंच भी भान नहीं रहा। मैं कहा करता था, हे प्रभु, मेरे जीवन की वो स्वर्णिम घड़ी होगी, अत्यंत जो मूल्यवान होगी, जब एक तुम एक मैं, तीसरा ना कोई। हम 2 मिलके आपस में बात करेंगे, बैठेंगे, मिलेंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या तुम मेरी ये इच्छा पूरी कर सकते हो? तुम सबकी इच्छा पूरी करने वाले हो। मेरी और कोई इच्छा नहीं है। मेरी ये इच्छा है कि एक तुम एक मैं, बस हम 2, तीसरा कोई नहीं। अरे वो आज अनुभव मुझे हुआ, एक वो, एक मैं, तीसरा ना कोई। लाइट ही लाइट, लाइट ही लाइट। और ऐसा महसूस हुआ कि जैसे इतनी लाइट मेरे से निकल रही होगी। मैं ये नहीं ख़ास देखा कि मेरे से लाइट निकल रही होगी। लाइट क्या निकल रही होगी? मैं था ही लाइट, स्वयं ही, और कोई और मुझे ख्याल नहीं आया। उस समय मेरे लिए समय कुछ नहीं था, स्थान का मुझे भान नहीं था। टाइम एंड स्पेस हैड वैनिश्ड फॉर मी। मैं दोनों से अतीत था। उन दोनों से वो मैं कहाँ चला गया? वो कौन सा लोग था? क्या वजह था? प्रातः थी या सायं थी? मुझे कुछ मालूम नहीं। लाइट ही लाइट था, बड़ा आनंद था, बहुत अच्छा अनुभव हुआ। प्रभु, तुमने पहले ही दिन मेरी इच्छा पूरी कर दी। तू सचमुच भोलानाथ है, अवधरदानी है। तू बच्चों की इतनी सुनता है, मेरी इतनी प्यास थी ये, आज तूने मुझे वो अमृत पिला दिया। ये बाद की बात बता रहा हूँ। जब मैं नीचे उतरा उस वक़्त तो ये भी कोई संकल्प नहीं था, वो अनुभव मुझे हुआ। अरे वो कैसा अनुभव था भाई, उसके लिए क्या मूल्य दिया जा सकता है, चुकाया जा सकता है? उससे ज़्यादा और बड़ी क्या चीज़ हो सकती है? कहते हैं अलेक्जेंडर महान हुआ, उसने ये किया वो किया, फलां राजा ये था, छत्रपति था, उसको विश्व का या विश्व के काफ़ी हिस्से का राज हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। ये जो अनुभव था उसके तुल्य कुछ भी नहीं हुआ। मैंने इतिहास पढ़ा है, वेस्टर्न भी ईस्टर्न भी, शुरू से शौक़ था, सारी दुनिया क्या है ये इसका इतिहास जानूं। कुछ भी नहीं था। ये था जो मैं चाहता था, वो मुझे उसने दे दिया। और क्या चाहिए मुझे? आप बताइए, क्या मांगूं उससे?
जब उसने इतनी बड़ी प्राप्ति मुझे दे दी, इतना बड़ा अनुभव करा दिया, उससे बाद कुछ मांगने की, कुछ एक्सपेक्टेशन की गुंजाइश रह जाती है? आप सोचिए। तो फिर क्या देखता हूँ कि मैं बाबा की गोद में हूँ। जब नीचे उतरा तो देखता हूँ कि बाबा की गोद में हूँ। मैं बाबा की गोद में कब गया? मैं तो वहाँ बैठा था, बाबा यहाँ बैठे थे। गोद में कब गया मैं? और मैं तो लाइट ही लाइट था, वो भी लाइट था। जो शिव बाबा ज्योति बिंदु है वो बहुत ब्रिलियंट लाइट था। लाइट से लाइट का मिलन हो रहा था। फेस टू फेस लोग कहते हैं विद गॉड। अब फेस तो गॉड का था नहीं, और मैं भी उस अनुभव में कोई मेरा भी फेस था नहीं। ना ये ऐनक थी, ना ये हियरिंग एड था, कुछ भी नहीं थी, लेकिन लाइट था, और वो भी लाइट थी। ये अनुभव किया। और अभी जब उतरा नीचे, बच्चे बच्चे बाबा अपनी छाती के साथ लगाकर, इतना लंबा चौड़ा मैं 23-24 साल की आयु का जवान हट्टा कट्टा आदमी, बाबा ने गोद में लिटाया हुआ, और मुझे बच्चे बच्चे प्यार करके कहते हैं, जी आओ आओ, मिलेंगे मिलेंगे। अब तो मिल गए, अब तो मिलते रहेंगे। ये शब्द मैंने सुने। तुम तो बाबा की गोद में हो। अब ये सुन रहा था कल जिस बहन ने भोग लगाया, शशि बहन ने, कि अर्जुन बाबा की गोद में था। अरे मैं तो गोद में पहले ही हो आया, पहले ही दिन बाबा की गोद में बैठा, समझा। शुरुआत ही मेरी ये हुई। अब जाऊंगा, अब भी बैठूंगा तो सही, लेकिन उस वक़्त भी गोद में ही था। और बाबा ने कहा, बच्चे तू तो बाबा की गोद में है जी। मैं क्यों नीचे उतर आया, इस दुनिया में फिर क्यों आ गया है जी। जीवन तो यही था, अनुभव तो यही चाहिए था। क्या मैं और समाया नहीं रह सकता था इसमें, जब मुझे और कोई चाहिए चीज़? ये फिर मेरा लालच पैदा हो गया है जी। इंसान थोड़ा लालची तो है ना। अब एक दफ़ा भगवान ने वो चाटा चखा दिया ना, वो ज़रा अच्छा लग गया, अच्छा लग गया तो अब मैं कहता हूँ फिर दे। एक पापा किसी को आम खिलाए, बच्चे को आम अच्छा लगे, कहता है पापा एक और खिला दे। वैसे ही मेरा हिसाब हुआ। लेकिन बाबा ने ये मुझे अनुभव कराया। फिर ये और अनुभव था कि ये भगवान स्वयं है। भगवान को मिलाने के लिए उसका कोई प्राइवेट सेक्रेटरी नहीं चाहिए, उसका कोई पीए नहीं है। दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है जिसको पीएमओ कहते हैं। भगवान का कोई इस तरह का नहीं है जिससे मिलना चाहे, उसको पता है जी उसकी जीवन का, उससे मिल लेता है। मेरे से बाबा ने मिल लिया। अगर और कोई मुझे मिलाने वाले होते तो कहते बाबा के पास आज टाइम नहीं है, फिर बात करना। भगवान ने मिल लिया। फिर वहाँ से उठे तो नीचे उतरे तो कई कमरे थे, उसमें कहीं सिलाई होती थी, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। तो बाबा मुझे अंगुली पकड़ के नीचे ले गए। नीचे ले जाके, बच्चे यहाँ ये होता है, बच्चे यहाँ ये होता है। एक बहन बैठी है, बच्चे ये काम करती है, इसका ये नाम है, इस बहन का ये नाम है, ये ऐसा काम करती है, इसकी ये विशेषता है। स्वयं साक्षात बाबा। जैसे घर में बच्चा कोई बहुत समय के बाद आता है, वो बाइबल में कहानी आती है कि बच्चा कैसे चला गया फिर आया, तो उसके बाप ने कहा इसको आने दो। उसके भाई ने कहा क्यों आने दें, ये पैसा अपना ले गया है, खा पी के मौज उड़ा के फिर आ रहा है आपके पास लेने के लिए। तो वो बोलता है नहीं, प्रोडिगल सन या क्या ऐसा कुछ कहानी है।
आया वो। तो मुझे भी बाबा ने, जैसे परिवार में मैं आ गया हूँ बहुत टाइम के बाद, लॉन्ग लास्ट एंड न्यूली फाउंड सिक्की लद्दा, बाबा सबसे मिला रहा है, दिखा रहा है, पहचान करा रहा है स्वयं बाबा। आप तो स्टेज पर अनुभव मुझे कराएंगे, किसी से मिलाएंगे, रास्ते में जाते हुए पांडव भवन में प्रांगण में किसी से मिला देंगे। बाबा ने मुझे, उस समय लगभग सारी बहनें थीं, लगभग सारे भाई थे, जो 300-350 के, 400 के, 400 से थोड़े कम थे। उनमें से कुछ एक का जो वहाँ बैठे थे उनसे परिचय कराया। वो दुनिया ही अलग थी, दुनिया ही अलग थी। कैसी न्यारी दुनिया में हम आ गए। तो बाबा हमको सबसे परिचय कराया। इस बेचारे को लिटा दो बाबा की गोद में, तबीयत इसकी ठीक नहीं। आ गया, ठीक हो गया, इट्स ओके। तो ये सारा परिचय कराने के बाद बाबा मुझसे बोले, नाउ आई वांट टू हैव योर अटेंशन प्लीज। ये सारा अनुभव कराने के बाद बाबा बोले, बच्चे पड़ोस में एक मित्र है, बाबा का मित्र रहता है। बाबा का मित्र रहता है, क्या मतलब इसका, मैं समझा नहीं बाबा के कोड को कि ये कौन सा मित्र है। खैर, जब बाबा और हम अलग हुए तो मैंने किसी से पूछा वो मित्र कौन है, उससे कभी मेरे को मिला सकते हैं। उन्होंने कहा जी वो एक सन्यासी है, उसने कुटिया बनाई हुई है कब्रिस्तान के पास, और वो गाली देता रहता है, रात दिन गाली देता है, समझा, बाबा को गाली देता है। उसके लिए बाबा ने कहा बाबा का एक मित्र है, जो बाबा कहते हैं कि निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा वो। तो बाबा ने बड़े नेचुरल वे में मुस्कराते हुए ये कहा कि ये पड़ोस में बाबा का एक मित्र रहता है। हाँ जी। अब बाबा की जो धारणा है, जो उनका जीवन है, जो गुण है, वो मेरे सामने आता गया सारा। वो गाली देता है और बाबा कहते हैं मित्र है। हाँ जी। और बाबा मुझे सबसे परिचय करा रहा है, जैसे मैं बहुत पुराना कोई इसी जगह का हूँ। ये पुरानी पहचान है। ये सारा कुछ मेरे साथ होता गया, लंबी दास्तान है। लेकिन ये अनुभव बीच बीच में थोड़ा बताऊंगा, क्योंकि फिर टाइम हो जाएगा। तो उसके बाद उस बिल्डिंग के और अनुभव छोड़ देता हूँ। उसके बाद हम लोग कोटा हाउस में आए। वो अभी भी है, सर्किट हाउस है वहाँ पर। उस कोटा हाउस में शिफ्ट किया बिल्डिंग को, क्योंकि भरतपुर के महाराजा ने बिल्डिंग की कोई रिपेयर नहीं कराई। बारिश आती थी, टपकता था, कई चीज़ें थीं। बाबा ने मुझे कार्य दिया, मैंने कॉरस्पॉन्डेंस की विश किशोर की डायरेक्शन से। कुछ लोग थे उनके परिचित, उनको बीच में डाला, कुछ हुआ नहीं। आखिर हमको वहाँ से शिफ्ट होके आना पड़ा। कोटा हाउस और धौलपुर हाउस, इन दो जगह पर हम गए। कोटा हाउस में मैं आया, लेकिन उससे पहले एक बात और ख्याल में आ गई है कि इस भरतपुर कोठी में जब मैं था, विजय निवास या क्या इसको कहते थे, तो इसमें एक सरदारी महल नाम से जगह थी, या कोई और नाम था, बहुत टाइम हो गया है, मेरे ख्याल में यही था। तो बाबा मम्मा उसमें बैठे थे, साथ में मनोहर दादी, कुंज बहन और एक दो और थे, दीदी थी। हम उनसे बाबा से मिले। रात का कोई टाइम था, 10 बजा होगा। तो बाबा ने कहा बच्चे 10 बजा है, आप चलो।
जाओ रेस्ट करो। बाबा का आदेश हुआ तो हम लोग वहाँ से उठ के आए, अपनी अपनी जगह पर सब चले गए। उसके पास ही जैसे हम नीचे उतरे तो शुरू में कोई छोटे छोटे कमरे थे, उनके दरवाजे नहीं थे, उसमें पर्दा लगा हुआ था, कमरा साफ सुथरा था, चारपाई वगैरह लगी थी। तो वहाँ मेरे को जगह मिली हुई थी, अकेला था मैं, तो मुझे रहने को वहाँ कहा गया था। मैं आके वहाँ लेटा, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। बाबा बाबा, मैं आ गया, बाबा के पास आ गया। बस वो सरूर, वो नशा, वो खुशी, और मेरे को नींद ना आए उसमें। मैं जाग रहा था, लेटे लेटे लाइट लाइट लाइट, जैसे शरीर है नहीं, ऐसा अनुभव कर रहा हूँ। बाबा की याद होते होते ये मेरी स्थिति हो गई। और उस स्थिति में क्लाइमेक्स की एक स्टेज ये आई कि मैंने कहा बाबा। पास में ही तो बाबा थे, और उधर साथ में दूसरी तरफ और लोग रहते थे। तो मैं तो शायद ज़ोर से बोलता बाबा, लेकिन मैंने आवाज़ दबा दी, दबी आवाज़ में कहा बाबा, ताकि दूसरे कोई भागे हुए ना आए कि क्या बात है, कौन आ गया इसके कमरे में, जगदीश भाई को क्या हुआ है जी। बाबा, जैसे मैं बाबा के बिना रह नहीं सकता। अब उसके बिना मेरा जीवन और कुछ है नहीं, मैं उसी का हूँ, वो मेरा है। छोटा बच्चा जैसे माँ से अटैच्ड होता है, रात को सोता है तो टांग माँ के ऊपर रख के सोता है, कहीं खिसक ना जाए रात को, समझा। ये मेरे काबू में रहे। चली जाती है ना कई दफ़ा सुला के बच्चे को, उसका होता है। तो मेरा भी ऐसे ही था। बाबा, साइलेंस, लाइट। बाबा, क्या देखता हूँ, बाबा आ गए। बाबा आके सामने खड़े हो गए। मैंने लाइट ऑफ की नहीं थी, क्योंकि मुझे नींद तो आ नहीं रही थी, लाइट ऑन ही थी, और उसमें बाबा आके खड़े हो गए, मुझे दृष्टि देने लगे। साक्षात्कार जैसे होता है। बाबा साकार में हैं, लेकिन साकार में मुझे साकार भी दिखाई दे रहे हैं, लाइट के भी दिखाई दे रहे हैं, जिसको सेमी ट्रांस की आप स्टेज कह दीजिए। दोनों, जैसे वो कहते ना गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, तो दोनों ही मुझे जैसे इकट्ठे दिखाई दे रहे हैं। अव्यक्त ब्रह्मा और ब्रह्मा, बाबा मुझे देख रहे हैं। मैं बाबा को देख रहा हूँ टिकटिकी बांध के। अरे आंखों, बंद नहीं होना आज। ये मुझे अच्छी तरह से निहार लेने दो, जी भर कर। देखता ही जाऊं, देखता ही जाऊं। वो गीत है ना, तेरी याद का अमृत पीते हैं, बार बार यही कहता है, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तो मुझे भी यही था, देखता ही रहूं, देखता ही रहूं। दिल कहता है बाबा तुझे देखता रहूं, वो भी एक गीत है शायद। तो मैं देखता ही रहा, देखता ही रहा। बाबा मुझे दृष्टि देते रहे, मैं यहाँ होते हुए भी नहीं था। और फिर बाबा बोले। मैं फिर बाद में थोड़ा नीचे उतरा तो सोचने लगा कि ये मैं
लाइट का देख रहा हूँ या बाबा साकार में उनको देख रहा हूँ, अपने ऊपर ही सोचने लगा। समझा? बाबा को मेरा वाइब्रेशन पहुंचा होगा तो बाबा ने कहा बच्चे बच्चे अभी लेट जाओ, रेस्ट करो, विश्राम करो, सुबह मिलेंगे। अच्छा बाबा, लेट गया मैं। अब मैंने ये एक और अनुभव कर लिया कि योग का कनेक्शन क्या होता है, याद का। उसमें तार कोई नहीं बीच में, लेकिन मैसेज पहुंचता है और वहाँ से भी मैसेज आता है। कच्चे धागे से बंधी हुई है सरकार मेरी, जिसको कहते हैं। धागा नहीं बंधा हुआ है, लेकिन मेरी सरकार तो आ गई मेरे सामने है जी। ये मैंने देख लिया, ये सच्चा योग है। अरे शिव की याद रहेगी तब आँखों होगा, क्योंकि आप सबके और भी प्रोग्राम होंगे। और जैसे मैंने पहले बताया, ये तो एक बहुत अपने प्रकार की कहानी है, दास्तान है। उसको सुनाएं तो बहुत टाइम की ज़रूरत है, उतना मैं नहीं कह पा रहा हूँ। बीच बीच में जब जो मुझे कोई बात ख्याल में आई, वो मैं कोई सिलसिलेवार नहीं, वैसे आपको थोड़ा थोड़ा सुनाता रहा, कोई चुनकर नहीं, स्पॉन्टेनियसली जो ख्याल में आ गई। ये सब सुनाने का सार ये था, कई बातों में से मिसाल के तौर से पहला जो मैंने आपको वृत्तांत बताया कि बाबा सड़क बना रहे थे, तो ऐसे बड़े लौकिक रूप से भी इतने बड़े व्यक्ति, इतनी बड़ी आयु, और फिर जो बहुत संपन्न रहे थे इत्यादि, लेकिन वो तो हुई सांसारिक बात। अब जब बच्चे भी थे, सब कुछ था, बाबा अपने हाथों से कार्य कर रहे थे। मेरी बाबा से बात भी हुई, एक दफ़ा भी, कई दफ़ा बाद में भी। तो बाबा ने कहा बच्चे, मैं अपने शरीर को सफल न करूं, ये तो तन मन धन सब सफल करना है, स्वाहा करना है। दधीची ऋषि की तरह से हड्डी हड्डी देनी है। तुम बच्चे शरीर से काम करना चाहते हो तो मैं वंचित रहूं, मैं भी करूंगा। ये जो लकड़ी का जीना आता है, मूवेबल लेडर, लाठी का बना हुआ, उस पर चढ़कर कई दफ़ा हमने बाबा को कील लगाते हुए देखा। अकेले हथौड़ी और कील लेकर ठोक रहे हैं, कनात शमाना बना रहे हैं। कुछ बच्चे आने वाले हैं, जगह है नहीं रहने की, उनके लिए वो बना रहे हैं। लेकिन माफ़ कीजिए, आज मैं देखता हूँ सेंटरों पर संपन्न बहने भाई या दूसरे जो धनाढ़ हैं या और किसी तरह वाले सेवा करते होंगे, चुनी हुई सेवा करते हैं, जिसको हड्ड रोखी कहते हैं, हड्डी हड्डी देने वाली सेवा, वो नहीं देखने में आती। अरे और तो छोड़ दो, हाल में मुरली सुनने भी कोई कोई नहीं आते, कमरे में स्पीकर लगा के अपने कमरे में सुनते हैं।
जैसे इतने बूढ़े हो चुके हों या इतने सख्त बीमार हों जो यहाँ तक भी ना पहुँच सकते हों। और मैंने बाबा को उस आयु में भी ये सारा कार्य करते हुए देखा। क्या फ़ायदा अगर हम इन चर्चाओं को करेंगे और उससे कुछ रिजल्ट नहीं होगा, जीवन में कुछ धारण नहीं करेंगे, क्या फ़ायदा है? छोड़ दो, छोड़ दो। ये स्पीकर इसलिए नहीं हैं, आराम पसंदी के लिए नहीं हैं, माया की गोद में सोने के लिए नहीं हैं। क्लास में आओ, क्लास में आओ, सुनो मुरली ठीक तरह से, नोट करो, कहाँ है डायरी पेंसिल, प्लीज़ नोट करो, गफलत मत करो। बाबा कहते हैं मैं चक्कर लगाता हूँ, बच्चों के कमरों में जाता हूँ, देखता हूँ क्या कर रहे हैं। अरे विश्वास नहीं है, बाबा ऐसे ही कह रहे हैं। मैं वरदान देता हूँ उस टाइम, हाय हाय, तुम वरदान भी नहीं लेना चाहते। ऐसे बदनसीब हो, भगवान के घर में आके उसके पास खाते पीते रहते हो, उससे वरदान भी नहीं लेना चाहते, जाग नहीं सकते, मुरली भी नहीं सुन सकते। बाबा कहते हैं गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट। क्या फ़ायदा है? और फिर दिन भर में क्या काम करते हो, क्या सेवा की, मेहनत मजदूरी क्या की? जो बाबा कहते हैं आराम हराम है, काम करो, काम करो। अरे इतने बुढ़े हो चुके हो, कोई काम तो करो भाई, हैं जी? वो कहते हैं बेकार मुबाश कुछ किया कर, और नहीं तो उधेड़ उधेड़ के सिया कर, समझा? कुछ तो काम कर। नहीं है जी, काम खत्म हो गया है, काम खत्म हो गया है तो स्वेटर को उधेड़ के फिर सी डाल, समझा? यू मस्ट वर्क। An empty person's brain is a devil's workshop. You must work. सुनते हो कि नहीं सुनते? बाबा क्या कहते हैं? इस बात का ध्यान दो, इससे फ़ायदा होगा। मैं आज आने के लिए इसलिए माना, मेरा मन करता है मैं कमरों में जाऊं, चक्कर लगाऊं, देखूं क्या हो रहा है। कौन रज़ाई के अंदर घुसा हुआ बीमार इतना सख्त पड़ा है, 105-6 टेम्परेचर वाला, जो बाहर नहीं आ सकता। ज़रा देखा तो जाए, उसको स्ट्रेचर में ले आए हम। एक दफ़ा एक व्यक्ति आया था, नेचर केयर का अभ्यास करता था, और उस बेचारे के कोई पाँव में मोच आ गई या क्या हुआ, तो वो क्लास में नहीं आया। बाबा ने कहा बच्चे आज वो कहाँ गया, दिखाई नहीं दे रहा। तो उसके साथ जो आए थे वो बोले बाबा उसके पाँव में मोच आ गई है, वो अपने कमरे में है। बाबा ने कहा मोच आ गई है तो तकलीफ़ होगी उसको, लेकिन उसको स्ट्रेचर पर ले आते, स्ट्रेचर पर उसको क्लास में लिटा देते। ये फैमिली इंस्टीट्यूशन है, बाबा मना नहीं करता, ज्ञान सुनो। शिव बाबा परम धाम से आता है, परम धाम से, उसकी डिसरेस्पेक्ट करते हो, इंसल्ट करते हो। कौन है वो, कितनी बड़ी अथॉरिटी है, अकल मारी तो नहीं गई? वो इतनी दूर से आता है ज्ञान सुनाने, और तुम वहाँ से उठ के यहाँ तक नहीं आ सकते। ओहो, ये कितनी बदनसीबी है। तो इस चीज़ को आज छोड़ो, छोड़ो, ये आलस है। बाबा ने कितना उसके विषय में बताया है। ये छठा विकार है, ये कुंभकर्ण है, कुंभकर्ण, जिसको भी रावण के साथ जलाते हैं। इट इज़ लाइक दैट, उसको छोड़ो। अमृत वेला अपनी जगह है, ये क्लास का टाइम अपनी जगह है। तुमने सोना है तो मेरे कमरे में उसके बाद आके सो जाओ बेशक, आई विल अलाउ यू टू स्लीप, लेकिन कम से कम ये काम जो है ये ठीक तरह से करो। दूसरा, टूट पड़ो। जो बाबर हुआ है, जिसकी बाबरी मस्जिद का मामला अभी तक चलता है,
वो कहते हैं अयोध्या में राम मंदिर था पहले वहाँ, अब ये बाद में लोगों ने, बाबर ने, उसके एक कमांडर ने बाबरी मस्जिद बना दी थी, वगैरह वगैरह। उस बाबर की एक जीवन कहानी की किताब है तौज़क़ बाबरी, पर्शियन में लिखी हुई। उस तौज़क़ बाबरी में ये है कि वो लड़ाई हार रहा था, बाबर लड़ाई हार रहा था, छक्के छूट गए उसके, भारत के लोगों ने खूब पिटाई की उनकी, हारता जा रहा था। उसने फौज वालों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके कहता है, अरे फौजियों, ओ मेरे सिपा सालारो, कान खोलकर मेरी बात को सुनो, तोड़ दो ये शराब के प्याले, ये शराब के प्याले तोड़ दो, टूट पड़ो दुश्मन के ऊपर, लड़ो मरो। अब हमने वापस नहीं जाना जहाँ से आए थे, मरना है तो यहीं मरेंगे, जी जान लगा के लड़ो, जी टूट पड़ो। क्या मतलब हुआ? हम भी ये छोटी मोटी बातें इधर उधर की, इन टाइम अपना सारा खराब करके ये प्याले ले रखे हैं।